तो फाइनली वक्त आ गया है कि हम 2025 को ऑफिशियली अलविदा कह दें। वैसे तो इस साल हमने इतने ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद किया कि पूछो मत। कुछ इतने बेकार थे कि देखते वक्त लगता था कि यार ये क्या देख लिया। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पेसिफिकली 2025 के अंदर ये कौन से 9 ड्रामे थे जो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए थे। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामों के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 9 पर हमारा जो ड्रामा आता है उसका नाम है जमा तकसीम। देखो, ये ड्रामा शुरू से ही कंट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन के वक्त का जो दर्द है ना, वो इतनी शिद्दत से दिखाया गया कि व्यूअर्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही चीज है जिसको हम कहते हैं कि हिस्ट्री को स्क्रीन पर लाना। इस ड्रामे की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर आपको फैमिली के बीच में वो दरार दिखाई गई जो 1947 में आई थी। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में इंसानियत का कत्लेआम। ड्रामे के अंदर जो इमोशंस थे ना, वो बिल्कुल रियल लगते थे। एक्टिंग देखने वाली थी, स्पेशली सपोर्टिंग कास्ट की। लेकिन ऑनेस्टली बात यह है कि ये ड्रामा थोड़ा स्लो पेस था, इसलिए नंबर 9 पर रखा है। काफी लोग इस ड्रामा को स्किप कर गए शुरू के एपिसोड्स देखकर, लेकिन जो एंड तक गए उन्होंने माना कि यार क्लाइमैक्स कमाल का था। अगर आप हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट पसंद करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। नंबर 8 पर हमारा ड्रामा है एक भूल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ड्रामा लिटरली एक भूल पर बेस्ड है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे एक गलत फैसला, एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी फैमिली को तबाह कर सकती है। मेन कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई गईं, वो इतनी रिलेटेबल थी कि लगता था जैसे ये हमारे घर की बात हो रही है। इस ड्रामे की स्क्रीन प्ले थोड़ी पैची थी, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंसेस कमाल की थी। लीड एक्ट्रेस ने तो सीरियसली अपना काम कर दिखाया। वो सीन्स जहाँ पर उस पे ब्लेम आता है गलत काम का, वो देखने वाले थे। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि पेसिंग में थोड़ा इशू था। कुछ एपिसोड्स में लगता था कि यार अब तो आगे बढ़ो, वरना ओवरऑल ये भी एक डिसेंट वॉच था, स्पेशली अगर आप फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं जहां इमोशंस को डीपली एक्सप्लोर किया जाता है। नंबर 7 पर आता है फासले, और ये टाइटल बिल्कुल सही है क्योंकि इस ड्रामे का पूरा फोकस ही फासलों पर है। ये फिजिकल फासले हों या फिर इमोशनल फासले, यहाँ पर कपल के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट होती है वो देखने वाली होती है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया गया ना, वो अप्रिशिएट करने वाला है। लीड पेयर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। वो सीन्स जहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किए गए। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हर इमोशनल सीन में म्यूजिक ने कमाल का काम किया। थोड़ी बहुत फिलर्स भी थी बीच में जो ऑनेस्टली स्किप की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल पैकेज ठीक ठाक था। अगर आप रोमांटिक ड्रामाज में थोड़ा सा तड़प और दर्द देखना चाहते हैं तो फासले आपके लिए है। नंबर 6 पर हमारा जो ड्रामा है वो है नीली कोठी। और यार, ये ड्रामा सच में थ्रिलर कैटेगरी में आता है। पहली बार पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर हमने कोई ऐसी कहानी देखी जो मिस्टीरियस थी, क्रीपी थी और सस्पेंसफुल थी। ये हॉन्टेड हाउस वाली कहानी थी, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल में। इस ड्रामे में वो टिपिकल हॉरर नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर ज्यादा था। जिस तरह से स्लोली रिवील होता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है, वो देखने वाला था। प्रोडक्शन वैल्यूज भी इस ड्रामा की अच्छी थी। सेट डिजाइन स्पेशली उस पुरानी हवेली का बहुत मेहनत से किया गया था। एक्टिंग भी सॉलिड थी, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि बीच में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। कुछ प्लॉट पॉइंट्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुए थे। एंडिंग भी थोड़ी रश लगी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं जो रूटीन सास बहू के ड्रामे से हटकर हो, तो नीली कोठी डेफिनेटली ट्राई करने वाली है। नंबर 5 पर आता है पामाल, और ये ड्रामा बिल्कुल अंडररेटेड रहा। लोगों ने इस ड्रामा को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी। पामाल बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सोसाइटी के तेवर के बीच अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस ड्रामे ने बहुत सारे सोशल इश्यूज को टच किया। विमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ, सोसाइटल प्रेशर, सब कुछ था यहाँ पर। लीड एक्ट्रेस ने फिनोमिनल काम किया। उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लगता था जैसे रियल लाइफ में ये सब हो रहा है। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल की थी। डायलॉग्स भी बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल थे। ये वो ड्रामा है जहाँ से आप कुछ सीख कर जाते हैं। लेकिन ये ड्रामा नंबर 5 पर इसलिए है क्योंकि इसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं हुआ और काफी लोग को पता ही नहीं चला कि ये चल रहा है। अदरवाइज कंटेंट के हिसाब से ये टॉप 3 में भी आ सकता था।
अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखें, क्योंकि ये जेम है जो लोग मिस कर गए। नंबर 4 पर हमारा ड्रामा है सांवल यार पिया। ये टाइटल सुन के ही लगता है कि कोई पुराना रोमांटिक ड्रामा होगा, लेकिन यार ये ड्रामा उससे कहीं ज्यादा था। यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे एक लड़की अपने ख्वाबों और अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के बीच फंस जाती है। रोमांस था जरूर, लेकिन वो चीजी टाइप का नहीं था, बहुत रियलिस्टिक और मैच्योर तरीके से दिखाया गया। इस ड्रामे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्क्रीन प्ले थी। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता था, प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। जब लगता था कि अब ये होगा, अचानक से ट्विस्ट आ जाता था। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस भी देखने वाली थी। उसने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो न कम्प्लीटली हीरो था न विलन। ग्रे शेड्स थे उसके कैरेक्टर में और वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए। सिनेमेटोग्राफी भी इस ड्रामा की बहुत अच्छी थी, हर फ्रेम पिक्चर परफेक्ट लगता था। ये ड्रामा नंबर 4 पर इसलिए है क्योंकि एंडिंग थोड़ी जल्दी में रैप अप हुई, वरना ये टॉप 3 में भी हो सकता था इजीली। नंबर 3 पर हमारा ड्रामा है केस नंबर 9, और यार ये ड्रामा सीरियसली गेम चेंजर था। पहली दफा पाकिस्तानी टेलीविजन पर हमने एक ऐसी कहानी देखी जो कम्प्लीटली कोर्ट रूम ड्रामा थी। यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे एक लड़की के साथ जुल्म होता है और वो कैसे इंसाफ के लिए लड़ती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर हर लीगल प्रोसीजर को डिटेल में दिखाया गया। ये कोई फैंटेसी नहीं था, बिल्कुल रियलिस्टिक पोर्ट्रियल था कि कैसे पाकिस्तान में कोर्ट केसेस चलते हैं। सबा कमर का परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग था इस ड्रामा में। वो हर इमोशन को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं कि व्यूअर्स के दिल तक बात पहुंचती है। फैसल कुरैशी भी इस ड्रामा में थे और उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया जो विलन था लेकिन एक तरह से विक्टिम भी था। ये ड्रामा बहुत हैवी था इमोशनली। कुछ सीन्स ऐसे थे जो देखना मुश्किल था लेकिन जरूरी था। इस ड्रामे ने सोसाइटी को एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। अगर आप में हिम्मत है तो ये ड्रामा जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एजुकेशन भी है। नंबर 2 पर आता है मेरी जिंदगी है तू। बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की जोड़ी का ये ड्रामा सच में ब्लॉकबस्टर रहा। यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो एक लड़की के पीछे पागल है, लेकिन ये वो टिपिकल ऑब्सेशन वाला कैरेक्टर नहीं था। बहुत लेयर्स थे इस कैरेक्टर में। बिलाल अब्बास ने इस रोल को इतने अच्छे से निभाया कि लोगों को उससे प्यार भी हुआ और नफरत भी। हानिया आमिर की एक्टिंग भी इस ड्रामा में कमाल की थी। उसका कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जो इंडिपेंडेंट थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन साथ ही वल्नरेबल भी थी। इस ड्रामे की केमिस्ट्री देखने वाली थी। वो सीन्स जहाँ पर दोनों का कॉन्फ्रंटेशन होता था वो इलेक्ट्रिक थे। डायलॉग्स भी इस ड्रामा के बहुत पावरफुल थे। हर डायलॉग में डेप्थ था, मतलब था। ये ड्रामा इसलिए वायरल हुआ क्योंकि ये वो टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ पर रियलिज्म था। एंडिंग अभी बाकी है इस ड्रामा की, लेकिन जो एपिसोड्स तक देखा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। ये ड्रामा नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि इसका कंप्लीट पैकेज अभी देखा नहीं गया, लेकिन डेफिनेटली टॉप कंटेंडर है बेस्ट ड्रामा का। तो ये थे मेरे हिसाब से 2025 के टॉप 9 ड्रामे जिनको देखना जरूरी था। आप लोगों की क्या राय है? आपकी लिस्ट में कौन सा ड्रामा नंबर 1 पर होता? और क्या कोई ऐसा ड्रामा है जिसको मैं मिस कर गया जो इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।